गिनती बाप 16। और कोरा बिन इसहार बिन केहात बिन लावी ने बनी रूबन में से इल्याब के बेटों दातिन और अबीराम और पलत के बेटे ओन के साथ मिलकर और आदमियों को साथ लिया, और वो और बनी इसराइल में से 250 और इश्खास जो जमायत के सरदार और चीदा और मशहूर आदमी थे मूसा के मुकाबला में उठे। और वो मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठे होकर उनसे कहने लगे, तुम्हारे तो बड़े दावे हो चले, क्योंकि जमायत का एक एक आदमी मुक़द्दस है और खुदावंद उनके बीच रहता है। सो तुम अपने आप को खुदावंद की जमायत से बड़ा क्यों कर ठहराते हो? मूसा ये सुनकर मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरा और उसके कुल फरीक से कहा कि कल सुबह खुदावंद दिखा देगा कि कौन उसका है और कौन मुक़द्दस है, और वो उसी को अपने नज़दीक आने देगा, क्योंकि जिसे वो खुद चुनेगा उसे वो अपनी गुर्बत भी देगा। सो ए कोरा और उसके फरीक के लोगों, तुम यूं करो कि अपना अपना बखूर दान लो और उनमें आग भरो, और खुदावंद के हुजूर कल उनमें बखूर जलाओ। तब जिस शख्स को खुदावंद चुन ले वही मुक़द्दस ठहरेगा। ए लावी के बेटो, बड़े बड़े दावे तो तुम्हारे हैं। फिर मूसा ने कोरा की तरफ मुखातिब होकर कहा, ए बनी लावी सुनो, क्या ये तुमको छोटी बात दिखाई देती है कि इसराइल के खुदा ने तुमको बनी इसराइल की जमायत में से चुनकर अलग किया ताकि तुमको वो अपनी गुर्बत बख्शे और तुम खुदावंद के मस्कन की खिदमत करो और जमायत के आगे खड़े होकर उसकी भी खिदमत बजा लाओ, और तुझे और तेरे सब भाइयों को जो बनी लावी हैं अपने नज़दीक आने दिया। सो क्या अब तुम कहानत को भी चाहते हो? इसीलिए तू और तेरे फरीक के लोग ये सब के सब खुदावंद के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। और हारून कौन है जो तुम उसकी शिकायत करते हो? फिर मूसा ने दातन और अबीराम को, जो इल्याब के बेटे थे, बुलवा भेजा। उन्होंने कहा, हम नहीं आते। क्या ये छोटी बात है कि तू हमको एक ऐसे मुल्क से जिसमें दूध और शहद बहता है निकाल लाया है कि हमको बियाबान में हलाक करे, और उस पर भी ये तुर्रा है कि अब तू सरदार बनकर हम पर हुकूमत जताता है। माँ सिवा इसके तूने हमको उस मुल्क में भी नहीं पहुँचाया जहाँ दूध और शहद बहता है, और ना हमको खेतों और ताकिस्तानों का वारिस बनाया। क्या तू इन लोगों की आंखें निकाल डालेगा? हम तो नहीं आने के। तब मूसा निहायत तैश में आकर खुदावंद से कहने लगा, तू उनके हदिया की तरफ तवज्जो मत कर। मैंने उनसे एक गधा भी नहीं लिया, ना उनमें से किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है। फिर मूसा ने कोरा से कहा, कल तू अपने सारे फरीक के लोगों को लेकर खुदावंद के आगे हाजिर हो। तू भी हो और वो भी हो और हारून भी हो, और तुम में से हर शख्स अपना बखूर दान लेकर उसमें बखूर डाले, और तुम अपने अपने बखूर दान को, जो शुमार में 250 होंगे, खुदावंद के हुजूर लाओ। और तू भी अपना बखूर दान लाना और हारून भी लाए। सो उन्होंने अपना अपना बखूर दान लेकर और उनमें आग रख कर उस पर बखूर डाला, और खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर मूसा और हारून के साथ आकर खड़े हुए। और कोरा ने सारी जमायत को उनके खिलाफ खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर जमा कर लिया। तब खुदावंद का जलाल सारी जमायत के सामने नुमाया हुआ, और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि तुम अपने आप को इस जमायत से बिल्कुल अलग कर लो, ताकि मैं उनको एक पल में भस्म कर दूं। तब वो मुंह के बल गिर कर कहने लगे, ऐ खुदा, सब बशर की रूहों के खुदा, क्या एक आदमी के गुनाह के सबब से तेरा कहर सारी जमायत पर होगा? तब खुदावंद ने मूसा से कहा, तू जमायत से कह कि तुम कोरा और दातिन और अबीराम के खैमों के आसपास से दूर हट जाओ। और मूसा उठकर दातिन और अबीराम की तरफ गया, और बनी इसराइल के बुजुर्ग उसके पीछे पीछे गए। और उसने जमायत से कहा, इन शरीर आदमियों के खैमों से निकल जाओ और उनकी किसी चीज़ को हाथ ना लगाना, ताना हो कि तुम भी उनके सब गुनाहों के सबब से नेस्त हो जाओ।
सो वो लोग कोरा और दातन और अबीराम के खैमों के आसपास से दूर हट गए, और दातन और अबीराम अपनी बीवियों और बेटों और बाल बच्चों समेत निकलकर अपने खैमों के दरवाज़ों पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि ये सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। अगर ये आदमी वैसे ही मौत से मरें जो सब लोगों को आती है, या इन पर वैसे ही हाथ से गुजरें जो सब पर गुजरते हैं, तो मैं खुदावंद का भेजा हुआ नहीं हूँ। पर अगर खुदावंद कोई नया करिश्मा दिखाए और ज़मीन अपना मुंह खोल दे और इनको इनके घर बार समेत निगल जाए और ये जीते जी पाताल में समा जाए, तो तुम जानना कि इन लोगों ने खुदावंद की तहकीर की है। उसने ये बातें ख़त्म ही की थीं कि ज़मीन उनके पांव तले फट गई, और ज़मीन ने अपना मुंह खोल दिया और उनको और उनके घर बार को और कोरा के यहाँ के सब आदमियों को और उनके सारे मालो असबाब को निकल गई। सो वो और उनका सारा घर बार जीते जी पाताल में समा गए, और ज़मीन उनके ऊपर बराबर हो गई, और वो जमायत में से नाबूद हो गए। और सब इस्राएली जो उनके आसपास थे उनका चिल्लाना सुनकर ये कहते हुए भागे कि कहीं ज़मीन हमको भी निगल ना ले। और खुदावंद के हसूर से आग निकली और उन 250 आदमियों को जिन्होंने बखूर गुजराना था भस्म कर डाला। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून काहिन के बेटे अलीसर से कहें कि वो बखूर दानों को शोलों में से उठा ले और आग के अंगारों को उधर ही बिखेर दे, क्योंकि वो पाक हैं। जो खताकार अपनी ही जान के दुश्मन हुए, उनके बखूरदानों के पीट पीट कर पितर बनाए जाएं, ताकि वो मस्पा पर मंढे जाएं, क्योंकि उन्होंने उनको खुदावंद के हुजूर रखा था, इसलिए वो पाक हैं, और वो बनी इस्राएल के लिए एक निशान भी ठहरेंगे। तब अलीसर काहिन ने पीतल के उन बखूरदानों को उठा लिया जिनमें उन्होंने जो भस्म कर दिए गए थे बखूर गुजराना था, और मस्पा पर मरने के लिए उनके पितर बनवाए, ताकि बनी इस्राएल के लिए एक यादगार हो कि कोई गैर शख्स जो हारून की नस्ल से नहीं खुदावंद के हुजूर बखूर जलाने को नज़दीक ना जाए, ता ना हो कि वो कोरा और उसके फरीक की तरह हलाक हो, जैसा खुदावंद ने उसको मूसा की मार्फत बता दिया था। लेकिन दूसरे ही दिन बनी इस्राएल की सारी जमायत ने मूसा और हारून की शिकायत की और कहने लगे कि तुमने खुदावंद के लोगों को मार डाला है। और जब वो जमायत मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठी हो रही थी, तो उन्होंने खैमा इज्तिमा की तरफ निगाह की और देखा कि अबर उस पर छाया हुआ है और खुदावंद का जलाल नुमाया है। तब मूसा और हारून खैमा इज्तिमा के सामने आए, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तुम इस जमायत के बीच से हट जाओ, ताकि मैं इनको एक पल में भस्म कर डालूं। तब वो मुंह के बल गिरे, और मूसा ने हारून से कहा, अपना बखूरदान ले और मस्पा पर से आग लेकर उसमें डाल और उस पर बखूर जला, और जल्द जमायत के पास जाकर उनके लिए कफारा दे, क्योंकि खुदावंद का कहर नाजिल हुआ है और वबा शुरू हो गई। मूसा के कहने के मुताबिक हारून बखूरदान लेकर जमायत के बीच में दौड़ता हुआ गया और देखा कि वबा लोगों में फैलने लगी है। सो उसने बखूर जलाया और उन लोगों के लिए कफारा दिया, और वो मुर्दों और जिंदों के बीच में खड़ा हुआ। तब वबा मौकूफ हुई। सो अलावा उनके जो कोरा के मामला के सबब से हलाक हुए थे 14,700 आदमी वबा से छिज गए। फिर हारून लौटकर खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर मूसा के पास आया और वबा मौकूफ़ हो गई। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।